बहुत से लोग तो कहते हैं कि श्री सीता जी ने यह गलत किया, लीला ही सही पर नहीं होना चाहिए, रेखा के बाहर नहीं निकलना चाहिए ये। पर मैं आपसे कहूं कि श्री सीता माता ने बड़ी कृपा की जो रेखा के बाहर निकली। तो इसमें महिमा क्या है? महिमा यह है कि अगर सीता जी रेखा के बाहर न निकलती तो रावण का असली स्वरूप कैसे समाज के सामने आता। तो स्वयं को संकट में डालकर समाज को संकट से बचा लिया। यह जानकी माता की महिमा है। अब एक बात देखो, श्री सीता जी के पास कोई साधन नहीं है और रावण के पास साधन है, रथ है, भौतिक बल है। लेकिन अंतर आप देखें, जिसके पास साधन है वो भयभीत है और जिसके जीवन में साधना है वो निर्भय है। रावण रथ भी चलाता है तो भय रथ हाँक न जाए, और श्री सीता जी आए गए प्रभु रहु खल ठाड़ा, भगवान का स्मरण करती हैं। अच्छा, संकट के समय क्या करना चाहिए? राम राम राम। दुख के समय राम नाम स्मरण करने से दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद आती है, और सुख में राम नाम स्मरण करने से सुख देने वाले भगवान की याद आती है। श्री सीता जी राम 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 कर रही हैं। अब आप देखो, यहां जितने लोग थे कोई सहायता के लिए नहीं आया। ऋषि मुनि नहीं आए, देवता नहीं आए, अरे जिन पर रक्षा का भार सौंपा था वो भी नहीं आए। कई बार ये प्रश्न उठता है, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। क्या कारण है कोई सहायता के लिए नहीं आ रहा? प्रभु ने वास किया था जब से। अब समुद्र को संसार कहा है, संसार समुद्र, और शायद संसार को समुद्र की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि कुछ साम्य है। समुद्र में जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तट तो दिखाई देता है, पर सामने का तट नहीं दिखाई देता। जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह दिखता है, पर दूसरा तट नहीं दिखाई देता। अगर देखें तो संसार में भी इसी तरह का दृश्य दिखता है। जीवन में जन्म का तट तो दिखाई देता है, पर मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता। लेकिन समुद्र का यह तट ही सिद्ध करता है कि जब यह तट होगा तो वह भी होगा, यह तट है तो वह भी है। इसी तरह जन्म सिद्ध करता है कि जन्म है तो मृत्यु भी होगी। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। इसलिए भाई मैं एक और निवेदन आपसे करूं, समुद्र कभी शांत नहीं रहता, उसकी लहरें उठती गिरती रहती हैं। कभी लहरें आकाश छूती हैं और कभी समुद्र के भीतर विलीन हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ती। अगर देखा जाए तो संसार में भी ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। न समुद्र कभी शांत रहता है, न संसार कभी शांत रहता है। इसमें भी कभी लहरें, अनुकूलता की लहरें कभी आकाश छूती हैं और कभी प्रतिकूलता की लहरें पाताल में ले जाती हैं। ये उतार चढ़ाव बना ही रहता है। कभी हमारे जीवन की धारा अनुकूलता के आकाश को छूती है, कभी वही धारा प्रतिकूलता के पाताल में ले जाती है।
एक सज्जन 2 पंक्तियों की कविता सुनाते थे, 2 पंक्तियों की केवल, और उसमें बस बात की बात है, कविता कुछ नहीं है, पर संकेत बड़ा सार्थक है। उन्होंने 2 शब्द सुने, कैसे कैसे और ऐसे वैसे। वो कहते कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हाँ? कब कौन ऊंचाई पर पहुंचे, कब कौन नीचे गिरे। तो शाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है। ये होता रहता है संसार में भी और समुद्र में भी। ज्वार है तो भाटा है, संसार में सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है। जहां होती हैं खुशियां वहां कुछ गम भी होते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होते हैं। अच्छा, संसार को समुद्र शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक और समता है। समता यह है कि समुद्र का जल कितना निर्मल दिखाई देता है, कितना स्वच्छ दिखाई देता है, पर जितना आकर्षक स्वच्छ जल दिखता है समुद्र का, स्वाद में वैसा नहीं होता है। समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं होता। ठीक इसी तरह संसार भी जितना आकर्षक दिखता है अनुभव में वैसा नहीं है, अनुभव में वैसा नहीं है। और ये संसार का समुद्र सामने लहरा रहा है और हम समुद्र के इस तट पर हैं, वानर सब इस तट पर हैं और श्री सीता जी उस तट पर हैं। और कितना अद्भुत संकेत है, एक तट पर वैदेही है और एक तट पर देही है। अगर देखा जाए तो संसार में भी एक देही का तट है और एक वैदेही का तट है। अब देही के तट से, देह के तट से ही कोई उड़ान भरकर जब उस पार पहुंचता है तब वैदेही का दर्शन होता है। यही रामचरितमानस की कथा का संकेत है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।